Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आखिरकार कनाडा की अकड़ ठिकाने लग गई। कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात की, उन्हें हाल की चुनावी जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने इस महीने के अंत में कनाडा के कानानास्किस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी कार्नी का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर खुशी जाहिर की है। पीएम ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि कनाडा के पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। इस महीने के अंत में कानानास्किस में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और कनाडा जो जीवंत लोकतंत्र और गहरे जन-जन के संबंधों से जुड़े हैं, आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नई ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में पीएम कार्नी से मुलाकात की उम्मीद भी जताई और शिखर सम्मेलन में हमारी मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। भारत कनाडा की ये बातचीत दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और कनाडा के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। इस तरह के उच्च स्तरीय संवाद से दोनों देशों के सहयोग को और मजबूती मिल जाती है। G7 शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगी। G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्था कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का संगठन है। इसमें यूरोपीय संघ, EU, IMF, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र शामिल है। हालांकि हाल के दिनों में देखा जाए तो भारत और कनाडा के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। भारत कनाडा के रिश्ते सितंबर 2023 में उस वक्त खराब हुए जब कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में कथित भारतीय एजेंट की संलिप्तता का आरोप लगा दिया। भारत ने तब इन आरोपों को बेबुनियाद और प्रेरित कहकर खारिज किया। कनाडा ने इस संबंध में जांच की मांग की और इस जांच में अब तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया, जैसा कि ट्रूडो ने आरोप लगाया था। हालांकि इन आरोपों के बाद से दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए और राजनयिक स्तर पर भी कई तरह की तकरार देखने को मिली। हालांकि अब ट्रूडो जा चुके हैं, कनाडा में सरकार बदल चुकी है। देश के नए पीएम मार्क कार्नी भारत के साथ संबंधों को सुधारने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत कनाडा के रिश्तों में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। इस बातचीत से पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से बात किया था। वो भारतीय मूल की हैं और उन्हें उनकी जीत पर और उनके कार्यभार को संभालने पर उन्होंने बधाई दी थी। कनाडा की विदेश मंत्री ने भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।